हार मानने वालों और इतिहास रचने वालों में क्या लगता है, क्या फर्क होता है? किस्मत, टैलेंट? नहीं, वो कुछ और ही होता है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा पावरफुल। आज हम उसी सोच को डीकोड करेंगे जो हार को जीत में बदल देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया हो, तब एक इंसान क्या करे? क्या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, या कुछ और भी किया जा सकता है? तो देखो, यहां पर ना 3 रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता है उदासी में डूब जाने का। ज्यादातर लोग इसी में खो जाते हैं। दूसरा है कि भाई चलो समझौता कर लेते हैं, जैसे हालात हैं उन्हीं में जीना सीख लो। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। एक मकसद चुनो और उसके लिए लड़ जाओ। इतिहास बनाने वाले हमेशा ये तीसरा रास्ता चुनते हैं। आज हम इन 4 हिस्सों में इस पूरे सफर को देखेंगे। पहले समझेंगे उस सोच को जो इतिहास रचती है, फिर बात करेंगे संघर्ष के मुश्किल रास्ते की, और आखिर में जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी जिद सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, वो माइंडसेट, वो सोच। क्योंकि कोई भी जंग पहले दिमाग में जीती जाती है, बाद में मैदान में। सोच कर देखो एक बाज को, जब वो आसमान में होता है ना, तो उसे नीचे की भीड़-भाड़, परेशानियां, ये सब नहीं दिखता। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, अपना लक्ष्य, अपना शिकार। बिल्कुल यही बात यहां समझाई गई है। फोकस दर्द पर नहीं, अपने गोल पर होना चाहिए। एक कहावत है ना, जितनी चादर उतने पैर पसारो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन ये सोच, ये उस कहावत को ही चैलेंज कर देती है। ये कहती है, पैर सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी चादर को बड़ा करने की हिम्मत रखो। यहां पर देखो, 2 तरह के वर्जन हैं, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। हमें ना अक्सर लिमिटेड वर्जन बनना सिखाया जाता है। मतलब अगर एक शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओगे तो उसे क्या पता कि वो जंगल का राजा है, उसे तो याद दिलाना पड़ेगा। तो सवाल बस इतना सा है, हमें क्या सिखाया गया और आज हम क्या बनना चुनते हैं। अच्छा, तो ये आग, ये स्पार्क आएगा कहाँ से? बस खुद से ये 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला, हम जी क्यों रहे हैं? क्या है हमारा मकसद? और दूसरा, क्या उस मकसद के बिना जी सकते हैं? अगर दूसरे सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ लो वो चिंगारी मिल गई है। चिंगारी तो मिल गई, लेकिन उसे आग बनाना, वो असली खेल है। और यहीं से शुरू होता है संघर्ष का सफर। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। कभी घने कोहरे में गाड़ी चलाई है? आगे कुछ नहीं दिखता, बस एक डर सा लगता है ना? मुश्किलें भी बिल्कुल इसी कोहरे की तरह होती हैं, रास्ता दिखता ही नहीं है। तो फिर करें क्या? सिंपल है, लंबी छलांग मारने की मत सोचो, बस 2 कदम आगे चलो। जब वो 2 कदम चल लोगे ना, तो आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। बस चलते रहना है। अब इस रास्ते पर चलने के लिए ना कुछ हथियार चाहिए होंगे। जैसे अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखो, ये तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगा। अपने फील्ड की हर छोटी बड़ी बात को समझो, अपनी कमियों को पहचानो और हर ठोकर से कुछ सीखो। और हां, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मत भूलना, क्योंकि यही आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। देखो, एक बात साफ है, ये दुनिया बहुत बेरहम है। जब हालात बुरे होंगे ना, तो यही दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो किसी और से उम्मीद मत रखो, अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा। अपने अंदर इतनी ताकत भरनी होगी कि किसी की बातों का कोई असर ही ना हो। ओके, तो माइंडसेट तैयार है, रास्ता भी पता चल गया है। अब आता है फाइनल स्टेप, वो एक चीज जो सब कुछ पलट कर रख देगी। बहुत झुक लिया, अब खड़े होने का टाइम आ गया है। बहुत रोना धोना हो गया, अब मुस्कुराने का समय है। और बहुत खामोश रह लिए, अब दुश्मनों को रुलाने का वक्त आ गया है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन, जिद्दी बन और इतिहास रच। कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। तो ये बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब सवाल बस ये है कि उस चैप्टर में अगला इतिहास कौन लिखेगा।